अब जो हम बनाएंगे वो एक ईमेल कंपोजर है। ईमेल कंपोजर यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ जो आप ईमेल पे जाकर ईमेल भेजते हो अपने, वैसे से एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे मैं आपको बस इसके कीवी के यूआई एक्स से आपको फेमिलियर करवा सकूं, सिर्फ इसलिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अब इधर इस लोकेशन पे मेरे को मेरा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो कीवी है वो एनाकोंडा में इंस्टॉल्ड है। सो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को लॉन्च कर लो। सबसे पहले रन एज एडमिन करना, नॉर्मली रन मत करना, रन एज एडमिन ही करना उसे हमेशा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे को उस लोकेशन पे पहुंचना होगा। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट लोड हो जाए हमारा। एनवायरनमेंट लोड हो जाने के बाद अब हमारे को क्या करना है, जस्ट सीडी राउट टू दैट लोकेशन। सो ई ड्राइव पे स्विच करते ही अब मैं उस लोकेशन पे हूँ सीधा। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई, कॉपी स्पेस कॉन मेन डॉट पी वाई, ये हमारी मेन फाइल होगी, ओके। और फिर मैंने यहाँ पर वीएस कोड में इसे ओपन कर दिया। जब तक ये हमारे लिए वीएस कोड में ओपन होती है सारी की सारी चीजें, ठीक है, तब तक अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कीवी एक्चुअल में पता है एक फ्रेमवर्क है, और उस फ्रेमवर्क की खुद की एक अलग लैंग्वेज है। आप सिर्फ पाइथन यूज नहीं करते कीवी के अंदर, कीवी की खुद की एक अलग लैंग्वेज है। कीवी में बेसिकली हम मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जब चीजों को आप सेपरेट कर सकते हो तो उन्हें सेपरेट करो, जितना ज्यादा हो सके उन्हें सेपरेट करो। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डिजाइनिंग का कोड अपनी डॉट पी वाई फाइल के अंदर लिखो। जो रिक्वायर्ड है वो तो लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये नेसेसरी थिंग्स है कि फ्रॉम कीवी डॉट ऐप, इसमें से इंपोर्ट करना है हमारे को किसको, एक क्लास है जिसका नाम है ऐप, मैंने उस क्लास को इंपोर्ट कर दिया। ये तो नेसेसरी थिंग्स है, देखो, ठीक है, ये सारी नेसेसरी थिंग्स है हमारी, तो हमारे को ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो डिजाइनिंग का कोड था, जैसे कि लेबल डालना, कलर भरना एंड ऑल, ये सब कुछ करना, ये सारा का सारा हमारा डिजाइनिंग का कोड है, तो ये पाइथन की फाइल में लिखना रिकमेंड नहीं करूंगा। एक क्लास बनाई मैंने जिसका नाम रखा ईमेल कंपोजर ऐप। याद रखना इस क्लास के नेम के एंड में ऐप देना कंपलसरी है, ठीक है। पहले नहीं था, अब है। पिछले अगर नॉर्मली आप यहीं पर अपना डिजाइनिंग का सारा कोड लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर इधर अपना डिजाइनिंग का कोड नहीं लिखना चाहते हो तो आपको ऐप देना नेसेसरी है। इसको ऐप का चाइल्ड होना नेसेसरी है। ये ऐप क्यों दे रहा हूं मैं, ये आपको बताऊंगा अभी मैं। और इस क्लास के अंदर वी नो दैट बिल्ड मेथड का हमारा ओवरराइड होना नेसेसरी होता है। सो बिल्ड, इस बिल्ड को ओवरराइड करा, ये रिटर्न क्या करेगा वो हम अभी लिखेंगे आगे चल के कि क्या रिटर्न करेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। फिर हमारा वही इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मेन अगर होता है हमारा, सो लेट्स से इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और ये भी नेसेसरी नहीं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, बस ये इसलिए करा रहा हूँ कि कभी इसे इंपोर्ट करा जाए तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में ना आ जाए, हमने जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है। सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अगर ये होता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इस ईमेल कंपोजर ऐप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ईमेल कंपोजर ऐप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इस पे साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमारे को रन मेथड को कॉल करना पड़ता है। ये मैंडेटरी थिंग्स है। इसके बाद कीवी के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक लेबल, टेक्स्ट फील्ड, जैसे एचटीएमएल में आप लाते हो ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप दिस, इनपुट टाइप दैट करके, ऐसे इसमें भी है। ऐसे इसमें यहाँ पर एक चीज अवेलेबल है जिसको हम कंटेनर बोलते हैं। जैसे कि एचटीएमएल में डिव होता है, डिवीजन टैग, जिसमें जो मर्जी रख लो। ऐसे इसमें कीवी डॉट यू आई एक्स, इसमें से मैंने एक लेआउट अवेलेबल है इसके अंदर जिसका नाम है बॉक्स लेआउट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बॉक्स लेआउट। इसमें से एक क्लास को इंपोर्ट करा जिस क्लास का नाम होगा बॉक्स लेआउट। अब बोलोगे कि आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोड कन्वेंशन पता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि किस में किस तरीके से नाम लिखना है। सी, अब मैंने आपको बताया कन्वेंशन में कि पैकेज का नेम टोटली लोअर केस नो सेपरेशन, मॉड्यूल नेम totally lowercase no separation at all, or class name, each word should be having first alphabet capital, so that is why I'm writing this stuff like this, okay। यहाँ से मैंने बोल दिया कि what it is going to do, it is going to return the anonymous object. Anonymous object means a nameless object. A nameless object is called anonymous object, जिसका कोई नाम ना हो। मैंने यहाँ से just box layout को return कर दिया। इस box layout के अंदर मैंने कुछ भी insert नहीं करा है, और इसमें मैंने कुछ भी insert नहीं करा है, और एक मिस इशू हो गया यहाँ पर, डबल इक्वल्स टू आना था, या सो इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। इसके अंदर कोई कंपोनेंट, कोई टेक्स्ट, कलर, कुछ भी फिलअप नहीं करा है। ये हम करेंगे, लेकिन अब यहाँ से नहीं, एक नई फाइल मैं यहाँ पर बनाऊंगा इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे, जिस फाइल का नाम क्या होगा, जो भी आपकी क्लास का नाम है, ईमेल कंपोजर,
केस इनसेंसिटिव है, केस कुछ भी रहो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने क्लास का नाम क्या रखा था अपना, ईमेल कंपोजर ऐप, ये ऐप होना नेसेसरी है, क्योंकि कीवी खुद ब खुद बाहर निकलेगी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे, इस नाम से एक फाइल को ढूंढेगी, ईमेल कंपोजर डॉट केवी। डॉट केवी इज एक्सटेंशन फॉर कीवी लैंग्वेज फाइल्स, ठीक है। सो इस एक्सटेंशन की एक फाइल को वो खुद ब खुद ढूंढेगी और उसके अंदर का कोड हमारे लिए सारा यहाँ पर रेंडर करवाएगी वो, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं कहने का मतलब ये है, ये ऐप अगर मैं नहीं देता तो हमारी कीवी लैंग्वेज को पता ही नहीं लगता कि हम जो कीवी का डिजाइनिंग का कोड करने वाले हैं वो एक अलग फाइल में करने वाले हैं और उस फाइल का नाम क्या है। यहाँ पर जब मैंने ईमेल कंपोजर और इस क्लास का नाम देखो, ईमेल कंपोजर ऐप, अगर मैं ये ऐप हटा देता हूँ तो ये फाइल लोड ही नहीं होगी, क्योंकि इसी से इसे पता लगता है कीवी को कि किस नाम की फाइल को हमारे लिए लोड करना है। ऐप यहाँ पर एडिट होगा लेकिन फाइल के अंदर ऐप का नाम, मतलब ऐप हटा हुआ होगा, सिर्फ क्लास नेम होना चाहिए। यहाँ से जो भी आपके बिल्ड मेथड ने रिटर्न करा है, जो कुछ भी आपके ये बिल्ड मेथड ने रिटर्न करा है, जिस तरीके की भी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली इधर से। कैसे करेंगे, यहाँ पर HTML का टैग जैसा लगेगा आपको थोड़ा सा, ये बॉक्स लेआउट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, ये कीवी लैंग्वेज का सेंस कर रहा है, देखो अब बॉक्स लेआउट मैंने यहाँ पर लिखा, जस्ट सी बॉक्स, पहले आ गया था सेंस, अब सेंस नहीं आ रहा, बॉक्स लेआउट। इस क्लास को मैंने वहां से सेंड करा है और यहाँ से मैंने टारगेट कर दिया कि ये रही हमारी क्लास बॉक्स लेआउट, इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमारे को वर्क करना है। इसके अंदर क्या चीज ऐड करना चाहते हो, तो जैसे पाइथन में इंडेंटेशन होती है ना गाइस, इसमें भी इंडेंटेशन होती है। तो अगर इस बॉक्स लेआउट के अंदर कुछ लिखना है, लेट्स से मेरे को एक लेबल चाहिए, उस लेबल का टेक्स्ट क्या होगा, सो मैंने बोल दिया टेक्स्ट इज गोइंग टू बी हेलो वर्ल्ड, ये हमारा टेक्स्ट होगा एंड दैट्स इट। इसे सेव करा, सेव करने के बाद वापस से यहाँ पर आया और आकर मैंने जस्ट पाइथन मैनेज और मेन पीवाई को हमने रन करा एंड सी हमारे लिए वो टेक्स्ट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। जबकि हमने कुछ भी अपनी HTML में ऐसा लिखा था कि हम एक लेबल डालने वाले हैं और कुछ भी हमने ऐसा नहीं लिखा था। हम अब क्या कर रहे हैं, अपनी डिजाइनिंग का कोड अपनी फंक्शनैलिटी की कोड से सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उसे, और यही करना होता है हमेशा। आप कभी भी अपने पाइथन के कोड में डिजाइनिंग का कोड मिक्स नहीं करोगे गाइस, ठीक है। सो पहले हम चलो एक छोटी सी चीज बनाते हैं, बेसिक सी चीज बनाते हैं, ईमेल कंपोजर हमारा। सो उस ईमेल कंपोजर का UI हम डिजाइन करते हैं कि पहले UI हम कैसा रखने वाले हैं। तो मैं जो UI रखने वाला हूँ वो कुछ ऐसा रखने वाला हूँ, मान लो ये हमारी पूरी विंडो है, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा आएगा ईमेल कंपोजर ऐप, इसके बाद यहाँ पर टू ईमेल होगी और इसके बाद होगी यहाँ पर कंटेंट जो भेजना है, और यहाँ पर होगा हमारा एक ये सेंड का बटन और एक होगा यहाँ पर ये क्लियर का बटन, कुछ ऐसा समय इसे बनाने वाला, ठीक है। सो इसको नजर रखते हुए चलो अब डिजाइनिंग इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। कीवी लैंग्वेज को यूज करने का बेनिफिट एक और है, आपको इन लेबल्स वगैरह को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, नहीं तो अगर पाइथन के थ्रू करोगे एक एक चीज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको पहले लेकर आना पड़ेगा उसके बाद। और लोकेश इज सेइंग इसमें बैकग्राउंड पिक्चर भी डालनी है, सो वो हम बाद में डालेंगे, वो फॉर्मेटिंग का काम है, वो मैं आपको कीवी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़नी बताऊंगा, उसमें करेंगे, पहले बेसिक चीजों के साथ तो इंट्रोडक्शन ले लो। सो ये लेबल आ गया हमारा, ये लेबल एक्चुअली क्या होगा हमारा, ये बेसिकली ईमेल कंपोजर एप्लीकेशन, लेट्स से ईमेल कंपोजर एप्लीकेशन, ओके, ईमेल कंपोज एप्लीकेशन लेट्स से। सो ये हमारी एक ईमेल कंपोज एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट लेबल हुआ हमारा। इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट, तो ये हो गया, फॉन्ट का साइज जो मेरे को रखना है इसके अंदर थोड़ा सा डिफर रखना है, सो लेट्स से फॉन्ट साइज इज गोइंग टू बी 40 अराउंड, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे दिया मैंने एंड दैट्स इट, और इसे एक बार रन कर करके देखते रहना। इस लेवल के जस्ट नीचे मेरे को क्या चाहिए, एक टेक्स्ट इनपुट, तो ये एक फील्ड है टेक्स्ट इनपुट। इस टेक्स्ट इनपुट में अब मेरे को क्या चीजें यहाँ पर रखनी है, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि मेरे को इस टेक्स्ट इनपुट के अंदर क्या स्टफ रखना है एक्चुअली। सो टेक्स्ट इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पर बोल दिया, पहले से लिखा हुआ अगर कोई टेक्स्ट देना चाहते हो तो वो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो मैंने बोल दिया कि इसका टेक्स्ट जो होगा, सो इसका टेक्स्ट होगा हमारा टू ईमेल एड्रेस, बताओ कि किसको भेजनी है आपको ईमेल, ठीक है। आपको ये यहाँ पर बताना पड़ेगा। दो चीजें हमने ऐड करी और ऐड करके एक बार रन करके देख लो कि हमारा UI आ कैसा रहा है, यूजर इंटरफेस आ कैसा रहा है, फिर हम उसे और एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सी मैंने जो चीजें डाली मेरे लिए टेक्स्ट इनपुट भी आ चुका है और मेरे लिए लेबल भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साइड में प्लेस्ड है, मेरे को एक दूसरे के नीचे चाहिए था।
इसलिए बॉक्स लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में होता क्या है हमारा, बेसिकली ओरिएंटेशन में हम बता सकते हैं कि चीजों को वर्टिकली प्लेस करना है या हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है। वी कैन टेल एक्सप्लिसिटली। सो मैंने बोल दिया कि प्लेस द थिंग्स वर्टिकली, सो मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल बोला तो थिंग्स आर वर्टिकल नाउ। इसके बाद दे आर जस्ट फिक्स्ड विद द विंडो लेंथ, वो जो भी विंडो का बॉर्डर है उस पे ही चिपके हुए हैं जस्ट ऑलमोस्ट। तो इसके लिए हमारे पास इसके अंदर पैडिंग अवेलेबल है। लेट्स से मैंने बोल दिया पैडिंग 10 की होगी हमारी, और स्पेसिंग उन एलिमेंट्स के बीच का स्पेस, सो लेट्स से स्पेसिंग भी हमारी 10 की ही होगी। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो सी हमारे लिए विंडो से बीच में गैप है थोड़ा सा, एंड एलिमेंट्स के बीच में भी कुछ गैप होगा, और जो कंपोनेंट्स मैं इसमें डालता चला जाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली खुद ब खुद अपने को रिसाइज करते चले जाएंगे, क्योंकि कीवी बिगनिंग से रिस्पॉन्सिव होती है। वो तो ऊपर वाले का मैंने फ़ॉन्ट साइज अनरिस्पॉन्सिव कर दिया है, सो इसके अंदर कीवी हमारी बिगनिंग से ही रिस्पॉन्सिव है, तो मतलब मैं जब इसे छोटा बड़ा भी कर रहा हूँ तो उसी फील्ड रीएडजस्ट कर रही है अपनी हाइट को। वो तो मैंने ऊपर जो फ़ॉन्ट है उसका डिफॉल्ट साइज खुद दिया है, वो रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट भी हम यूज कर सकते हैं, खुद ब खुद ही अपने आप को रिसाइज करती है चीजें। सो अब हमारे को 2 ईमेल मिल चुका है। फिर हमारे को क्या चाहिए, एक और टेक्स्ट इनपुट हमारा जिसके अंदर कंटेंट होगा। सो एक होगा हमारा टेक्स्ट इनपुट, और जिसके अंदर हमारा क्या अवेलेबल होगा, टेक्स्ट क्या होगा, कंटेंट। सो एंटर कंटेंट हियर, सो यूजर विल हैव टू एंटर द कंटेंट हियर। इसके बाद हमारे को दो बटन्स चाहिए विच शुड बी प्लेस्ड बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ में होने चाहिए वो। सो इसके लिए मैंने बॉक्स लेआउट के अंदर एक और बॉक्स लेआउट ले लिया जिसकी ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैंने एक और बॉक्स लेआउट इसलिए लिख लिया है जिससे मैं इस बॉक्स लेआउट के अंदर दो चीजें हॉरिजॉन्टली रख सकूं। सो एक बटन चाहिए मुझे, जिस बटन का टेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा सेंड। ठीक है, और एक और बटन चाहिए मेरे को जस्ट बिसाइड ऑफ दिस, जिसका टेक्स्ट क्या होगा हमारा, बेसिकली रीसेट, कि रीसेट द थिंग्स। तो ये हमारा इसका टेक्स्ट होगा। ठीक है, सो इससे हमारी थिंग्स जो होंगी आर गोइंग टू बी रीसेट, वो हमारे लिए रीसेट हो जाने वाली है। ठीक है, सो सेव करा, वापस से आते हैं, रन करके देखते हैं कि यूआई कैसा आ रहा है हमारा। सो एरर आ गया। अब वो एरर क्या आया है, क्यों आया है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सो एरर, असर्शन एरर, प्रोग्राम डेटा एनाकोंडा, असर्ट रूल, सेल्फ। तो कुछ ना कुछ मैंने मिस स्पेल कर दिया होगा या कुछ और गलती कर दी होगी। सो देखते हैं, हमारे इस बॉक्स लेआउट से पहले तक तो सब कुछ सही था, तो एक बार इसको रिमूव करके वापस से एडजस्ट करते हैं। या एवरीथिंग इज फाइन टिल हियर। तो मे बी ये नेम की वजह से कॉम्प्लेक्स मतलब हमारा जो आ रहा होगा एरर इसकी वजह से, क्योंकि बॉक्स लेआउट इसी के अंदर एक और मैंने बॉक्स लेआउट ले लिया था, या स्पेसिंग का इशू हो गया होगा, या ऐसा ही कोई और इशू होगा, और कोई इशू नहीं हो सकता है। एक बार मैं वापस से उसको ही रख देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से और भी लेआउट्स है हमारे पास वैसे इसके अंदर, ग्रिड लेआउट, जिसमें हम इसे बता सकते हैं कि हमारे रोज एंड कॉलम्स कितने हैं जो हमारे को यूज करने हैं, वो हम इसे बता पाते हैं। तो मैंने कॉल्स बोल दिया कि कॉल्स हमारे 2 हैं, 2 कॉलम में मेरे को सारी चीजें रखनी है। इसके बाद बटन बोल दिया, ये रहा बटन हमारा। इसका टेक्स्ट क्या रखना है हमारे को बटन का, वो यहाँ पर बता दिया कि टेक्स्ट इज गोइंग टू बी सेव और सेंड, एंड अदर बटन होगा हमारा एक और जिसका टेक्स्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, हमारा जो इसका टेक्स्ट होने वाला है वो होगा रीसेट, कि फॉर्म को रीसेट कर दिया जाए। सेव करा, अब वापस से रन करते हैं। सो गेटिंग लोडेड, या एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर नाउ। सो हमारे को वो यूआई मिल चुका है, 2 ईमेल एड्रेस एंड ऑल, हमारे को मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल चुकी है। इसके बाद मेरे को इसका साइज थोड़ा सा कम रखना है, तो साइज हिंट, इस फील्ड का मैंने साइज हिंट दे दिया कि मेरे को साइज इतना नहीं रखना है। तो एक्स एंड वाई बताना होता है हमारे को एक्चुअली, और परसेंटाइज में जाता है इसके अंदर सब कुछ। तो मेरे को मैंने बोल दिया, मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन है कि पहले हाइट देते हैं या पहले विड्थ देते हैं। तो मैं दोनों को, एक को 0.2 कर दिया मैंने और एक को 0.5 कर दिया मैंने, जिससे मेरे को पता लग जाए एटलीस्ट कि पहले हाइट देते हैं या पहले विड्थ देते हैं। ठीक है, बाकी आप इसकी, सो हमारी जो पहले दी थी हमने वो विड्थ थी, सेकेंडली हाइट थी आई थिंक। ठीक है, सो यहाँ पर पहले जो हमने दी थी एक्चुअली ये हाइट लग रही है, इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो इसको मैंने 1 कर दिया, हाइट हमारी या विड्थ हमारी फुल रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम जस्ट उसको रीसाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं चीजों को। ठीक है,
क्योंकि UI की बात है इसलिए बार बार रन कर करके हमारे को देखना पड़ रहा है. सो या दैट्स फाइन. पहला वाला हमारा विड्थ के लिए था, दूसरा वाला हमारा हाइट के लिए. सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉर विड्थ एंड द अदर वन इज फॉर हाइट. सो मैंने बोल दिया हाइट जो रखनी है मेरे को 0.2 रखनी है इसकी, यानी कि 20% ऑफ द विंडो. ठीक है, ये जो ऑक्यूपाई हो रहा है उसका 20% रखना है मेरे को. सो दैट्स दिस, ये हमारे लिए बन के आ चुका है. अब बटन्स का भी साइज अगर आपको छोटा कम ज्यादा करना हो तो वी कैन डू दैट. सबसे पहले तो चलो इस रीसेट फंक्शन को, रीसेट बटन को फंक्शनैलिटी में लाते हैं. ये करेगा क्या हमारे लिए? एक्चुअली आपको हर एक लेबल को एक नाम देना पड़ेगा, हर एक कीवी के एक कंपोनेंट को एक नाम देते हुए चलना चाहिए, जो कि कहलाती है क्या, उसकी आईडी. सो मैंने आईडी बोल दी कि इसकी आईडी है इस टेक्स्ट इनपुट की 2. इसकी आईडी क्या है हमारे लिए 2, और इसको कोई सिंगल कोट से सराउंड नहीं करोगे. वेरिएबल के नेम को कभी सिंगल कोट से सराउंड नहीं करा जाता है, ये एक तरीके से वेरिएबल ही आपके लिए. ठीक है, सो इसकी आईडी हो गई 2 और इसकी आईडी कर दी मैंने कंटेंट. ये हमारा कंटेंट है इसकी आईडी. ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूं जब भी इस बटन पे क्लिक करा जाए, ओके, सो क्या हुआ जाए, या क्लिक करा जाए या रिलीज करा जाए, तो मैंने यहाँ पर बोलना पड़ेगा. इसके पास इवेंट्स होते हैं बटन के पास बहुत सारे, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यू कैन चेक अबाउट दैट. सो पाइथन लॉन्च करा, इंपोर्ट कर लिया मैंने फ्रॉम कीवी डॉट UIX के अंदर सारे कंपोनेंट मिलेंगे आपको. तो बटन नाम से एक मॉड्यूल है, उसके अंदर बटन नाम से एक क्लास है, उसके अंदर से आप बटन को लेकर आ सकते हो, जिससे सॉरी इंपोर्ट लिखना रह गया, जिससे आप बटन के सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को जान सकते हो. सो अब हमारे को बटन मिल चुका है, मैंने b इक्वल्स टू बटन क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, एंड एंटर द बटन क्लास ऑब्जेक्ट. सी, हमारा बटन बन के रेडी है. ये छोड़ो, विंडो लोड हो जाती है इसमें खुद ब खुद जब भी किसी कंपोनेंट के साथ वर्क करा जाता है. लेकिन सी, अब मेरे को जस्ट क्या करना है, dir ओवर दैट, कि मेरे को इवेंट्स देखने, कौन कौन से इवेंट्स एक बटन के ऊपर अलाउड है. तो सी, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें दिख जाएंगी, और ऐसे ही इसके अंदर रिलीज भी होगा. सी, ऑन टच अप है, ऑन टच मूव है, ऑन टच डाउन है, ऑन रिलीज है, ऑन प्रेस है. मतलब ये सारे के सारे हमारे इवेंट्स हैं, कि अगर आपको प्रेस यानी कि इसके ऊपर दबाने पे आपको कुछ फायर करना है तो अलग है, इसको ऊपर स्लाइड करें तो अलग करना है, क्योंकि ये हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए है, ये टच वगैरह के साथ भी प्रॉपर वर्क करने वाली है. सो ऑन रिलीज है हमारे पास, ऑन प्रेस है हमारे पास, ऑन कीवी पोस्ट है, ऑन ओपेसिटी है, बहुत सारे इवेंट है. जितने भी ऑन से स्टार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स ही है हमारे. सो मैंने इसको इवेंट को मतलब इस शेल को क्विट कर दिया बेसिकली पहले तो, क्योंकि मेरे को मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी है. ठीक है, सो इस शेल को क्विट कर दिया मैंने. इसके बाद वापस से चलते हैं, तो हमारे पास एक है ऑन प्रेस. जैसे ही इसको प्रेस करा जाए तो क्या आप करवाना चाहते हो, यहाँ पर आप बता सकते हो. अगर एक ही टास्क हो तो जस्ट इसके सामने दे दो, अगर एक से ज्यादा टास्क हो तो हम नीचे दे सकते हैं. तो मैंने बोला जो 2 है, जैसे ही इस पे क्लिक करा जाएगा तो जो 2 है उसका जो टेक्स्ट होगा, उसका जो टेक्स्ट वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू हो जाएगी किस चीज के, यहाँ पर हम बताएंगे कि वो इक्वल्स टू हो जाएगी 2 ईमेल एड्रेस के. जैसे ही रीसेट पे क्लिक करा जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ये थी हमारी 2 ईमेल एड्रेस, ये इसमें सेट कर दिया जाएगा. और जो हमारा कंटेंट है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो हमारा कंटेंट है, आईडी देने का बेनिफिट देखो ये होता है. सो कंटेंट की टेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे लिए किसके, इसके लिए एंटर योर कंटेंट हियर. ये हमारे को लिखा हुआ देना है यहाँ पर. सी, ओके, सो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पास इन करवा दी. सो ये वैल्यूज हमारी सारी यहाँ पर पास इन हो चुकी है. सो अब हमारा एक्चुअल में वो रीसेट बटन जो है वो वर्क करना चाहिए उसे. सॉरी, सो बाहर आया पाइथन main.py, जो हमारा रीसेट बटन है दैट शुड बी वर्किंग फाइन. सो सपोज मैंने कुछ भी ईमेल एड्रेस लिख दिया इसमें, कुछ भी लिख दिया मैंने इसमें, आपको अगर इसे चेक करना है तो रेगुलर एक्सप्रेशन लगाओ, इसमें ईमेल पैटर्न वगैरह चेक करो, वो आपको पता है. रीसेट पे क्लिक करा, सो एवरीथिंग इज बैक टू इट्स प्रीवियस स्टेट, जो भी इनका डिफॉल्ट स्टेट था वो उस पर वापस आ चुके हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सेंड एन ईमेल. हमारे को एक ईमेल सेंड करना है. जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा वैसे ही हमारे को क्या करना है, एक ईमेल सेंड करना है. तो ईमेल सेंड करने के लिए यहाँ पर तो हम कोड लिख नहीं सकते हैं, ये है डिजाइनिंग का कोड जो कि हमारा पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट. हमारे को फंक्शनैलिटी का कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पर वी नो दैट. तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया ईमेल कंटेनर, एक क्लास बनाई ईमेल कंटेनर. और इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को तो आप जानते हो गाइस. इनहेरिटेंस से होता क्या है, हमारे को पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में भी मिल जाती है. तो मैंने इसे बॉक्स लेआउट का चाइल्ड बना दिया.
इसे बॉक्स लेआउट का चाइल्ड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर हम और कोई मेथड नहीं बनाएंगे अभी फिलहाल। मैंने इसे बॉक्स लेआउट का चाइल्ड बनाकर फिलहाल पास करके आगे बढ़ा, और यहाँ पर मैंने अब जो ऑब्जेक्ट हैंड ओवर करा वो किसका करा, ईमेल कंटेनर का। ईमेल कंटेनर का ऑब्जेक्ट हैंडओवर करने से यहाँ पर बेनिफिट ये होगा हमारे लिए कि अब हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर हम फंक्शनैलिटी की मेथड्स बना सकते हैं, और यहाँ पर से अब हमारे को बॉक्स लेआउट नहीं, ईमेल कंटेनर को ही टारगेट करना पड़ेगा। सो लेट्स से ईमेल कंटेनर, हमारे को इधर से इसको ही ऐसे ही टारगेट करना पड़ेगा। सो सेव करने के बाद वी शुड बी गेटिंग द सेम आउटपुट नाउ। अब हमारे को वही सेम आउटपुट आना चाहिए अगर हमने सब कुछ सही करा है, प्रॉपरली करा है तो। सो सब कुछ सही है, प्रॉपर है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हमारे को क्या करना है, इस ईमेल कंटेनर के अंदर बनाना है मेथड, और वो मेथड है हमारा send email। so def send email, या जो भी बोलो, send email ही बोल देता हूँ। so let's say send email, ये हमारा मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ तो खुद आता ही आता है। हमारे को क्या क्या चाहिए, टू चाहिए और कंटेंट भी चाहिए ही चाहिए। ओके, टू चाहिए और कंटेंट भी हमारे को इसमें चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीजें हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो अब चलो बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ कि मेरे को वो टू और कंटेंट मिल जाए पहले यहाँ पर कहीं से, क्योंकि वो है वहां पर लिखे हुआ स्टफ, उनका टेक्स्ट यहाँ पर लेकर कैसे आओगे, ये टास्क है अब हमारे लिए। सो उस टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर आने के लिए क्या करना होगा हमारे को, तो सी टू कंटेंट मैंने यहाँ पर प्रिंट करा, ये रहा हमारा मेथड। इसके बाद मैंने ये जो दूसरा बटन था हमारा सबमिट, मैंने इस पे बोला जैसे ही उसको रिलीज करा जाएगा, सो लेट्स से ऑन रिलीज, यानी कि क्लिक करके जैसे इसको छोड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ से उस वाले मेथड को फायर करवाना है। तो जब हम यहाँ पर आईडी देते हैं ना, तो एक तरीके से हम इस टेक्स्ट इनपुट का ऑब्जेक्ट बना दिया है हमने। तो जब मैं ईमेल पे आकर आईडी दे दूंगा, यानी कि इस इंडेंटेशन लेवल पे आकर मैंने अगर आईडी दे दी, तो मैंने बोल दिया यानी कि ओबीजे से, तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है इनडायरेक्टली, ये ईमेल कंटेनर क्लास। जो क्लास कहाँ पर है, ये रही। और अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेरे को कोई भी एक मेथड ऐसा कॉल करना हो तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। किस तरीके से कॉल होते हैं मेथड हमारे को पता है ऑलरेडी। यहाँ पर पहुंचो, मैंने बोला जैसे ही इसको क्लिक करा जाएगा तो ये क्या करेगा हमारे लिए, ये कॉल करेगा ऑब्जेक्ट के बेस पे, यानी कि इसकी हेल्प से सेंड ईमेल मेथड को, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। ये रहा हमारा सेंड ईमेल मेथड, इसको फायर करा जाएगा और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है। सेल्फ की आर्ग्यूमेंट तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू चली गई, दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या देनी है हमारे को, टू ईमेल एड्रेस। तो टू का टेक्स्ट दिया मैंने, ठीक है, क्या दिया मैंने, टू का टेक्स्ट दिया, और दूसरा हमारे को कंटेंट भी देना है। सो मैंने यहाँ पर कंटेंट का भी टेक्स्ट वैल्यू को हैंड ओवर कर दिया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, सो आई शुड बी गेटिंग दोज थिंग्स प्रिंटेड ऑन टू माई कंसोल। सो main.py यहाँ पर रन हो रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने सेंड पे क्लिक करा तो सी हमारे को टू ईमेल एड्रेस एंड कंटेंट टेक्स्ट हेयर, यहाँ पर वो मिल रहा है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, लेट्स से python bricks@gmail.com लेट्स से, और यहाँ पर मैंने एंटर कंटेंट हेयर इट इज सेइंग। सो मैंने यहाँ पर कंटेंट की डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द कंटेंट, राइट योर कंटेंट ओवर हियर। सो मैंने बोल दिया दिस इज माय कंटेंट। सो हमारे को इधर से कंटेंट भी मिल चुका है एंड सेंड करा तो सी हमारे को वो सब कुछ मिल रहा है वहां पर। कहने का मतलब ये है, अब हमने यहाँ की प्रॉपर्टीज अपने प्रोग्राम में लेकर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ की प्रॉपर्टीज में से जो भी वैल्यू मेरे को मिल रही थी वो हम कहाँ पर लेकर आ चुके हैं, अपने प्रोग्राम पर इधर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे को फर्दर सेंड ईमेल वाला प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा पूरा। तो उसके लिए हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा smtplib को। smtplib को हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा एज smtp। मैंने इसे इंपोर्ट करा है क्योंकि लिब हटा दिया मैंने, बस ऐसा इसमें मैंने कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल हैं, तो हमारा फ्रॉम ईमेल एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। सो मैंने फ्रॉम ईमेल आप दोगे यहाँ पर कि किस ईमेल से भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पर योर फ्रॉम ईमेल बताओगे कि आपकी फ्रॉम ईमेल एड्रेस क्या है, यहाँ पर बताओगे योर ईमेल, अपनी ईमेल एड्रेस दोगे जिसमें लेस सिक्योर एप्स इनेबल होना चाहिए, और पासवर्ड भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि लॉगिन तो होगा ही होगा। सो आपको यहाँ पर खुद का पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खुद का पासवर्ड हैंड ओवर करना ही पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद अब क्या होने वाला है हमारे लिए, इस मेथड के अंदर जाते ही, इसको लॉन्च करते ही अब हमारे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
हमारे को यूजर को स्टेटस भी बताना होगा, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके नीचे ये जो हमारा ग्रिड लेआउट है इसके जस्ट नीचे मैंने एक और लेबल बना दिया जिसका नाम है स्टेटस। मैंने यहाँ पर क्या करा, इस ग्रिड लेआउट के नीचे एक और लेबल बना दिया जिसका नाम क्या है, स्टेटस। सो लेट्स से लेबल, इसका नाम आईडी जो है वो है हमारे लिए स्टेटस। ठीक है, इस स्टेटस को मेरे को उस प्रोग्राम में से रेफरेंस करना है, तो आपको यहाँ से उसे वहां भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजोगे, इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ से इस स्टेटस को वहां भेज दिया जाए, यानी कि हमारी किस क्लास के अंदर मैं डायरेक्टली ये कोड कर रहा हूँ, इस ईमेल कंटेनर के लिए। तो मैं STTS बोल रहा हूँ उसे, स्टेटस को। यहाँ पर ये स्टेटस था, लेकिन यहाँ पर अब मैं इसे कॉल कर पाऊंगा STTS नाम से। ठीक है, सो STTS नाम से, यानी कि यहाँ पर मैंने प्रिंट करने की बजाय बोला कि self.stts.text मेरे को इक्वल्स टू करना है किसके, कि ईमेल सेंड बटन क्लिक्ड। ओके, सो सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आया पाइथन एंड main.py रन करा, वेट करो थोड़ी सी देर। सी हमारे लिए एक लेबल है, उसका साइज वगैरह वी नो दैट कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंड पे क्लिक करते ही वी आर गेटिंग सम वैल्यू ओवर। तो इसका साइज हमारे को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। सो चलो साइज एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आए, साइज हिंट जो मैंने दूसरे में डाला था दैट वाज दिस, यही साइज हिंट मैं यहाँ पर भी डाल दे रहा हूँ। ये रहा हमारा लेबल और ये रहा इसका साइज हिंट। ठीक है, सो अब जो UI आएगा वो थोड़ा सा बेटर होगा हमारा। सो main.py, सो सी हमारा सब कुछ सही है। क्लिक करने पे ईमेल सेंड बटन प्रेस्ड, यहाँ पर हम स्टेटस देंगे कि ईमेल सेंड हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, सो अब सब कुछ हो गया है हमारा ऑलमोस्ट, बस अब हमारे को सेंड की फंक्शनलिटी करनी है, जो कि हम SMTP के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से इससे ईमेल सेंड करवाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही ये फंक्शन फायर होगा तो होने क्या वाला है, जैसे ही ये फंक्शन फायर होगा तो नीचे स्टेटस लिखा आ जाएगा प्रोसेसिंग प्लीज वेट, क्योंकि यूजर को पता लगना चाहिए ना कि हो क्या रहा है एक्चुअली, यूजर को ये बातें पता लगनी चाहिए। सो प्रोसेसिंग प्लीज वेट। ओके, सो ये लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर, प्रोसेसिंग प्लीज वेट। इसके बाद होगा क्या, हमारे लिए सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट होगा, जो कि हमारा SMTP, ये हमारी वो हैगी SMTP लिब जो हमने मंगाई थी। इसके अंदर SMTP ही एक क्लास है जिसके अंदर हमारे को कुछ चीजें देनी पड़ती है। अब वो चीजें क्या है, हमारी होस्ट पोर्ट, ये दो चीजें हमारे को देनी पड़ती हैं इसे। तो मैंने होस्ट दे दिया और पोर्ट दे देते हैं। तो चलो, होस्ट क्या है हमारा, जीमेल के थ्रू मैं भेजने वाला हूँ, तो मेरा होस्ट है smtp.gmail.com, ये होस्ट है मेरा। ठीक है, और पोर्ट क्या है हमारा, तो वो सिक्योरिटी लेयर वाला। ये सारी सिक्योरिटी की चीजें हम चाहे तो कहाँ से गेट कर सकते हैं, जाओ क्रोम वगैरह लॉन्च कर लो और वहां पर बोल दो कि हमारे को क्या चाहिए, हमारे को जीमेल की SMTP सेटिंग्स दिला दो। तो हमारे को ये रहा होस्ट, ये रहा पोर्ट 587 हैगा हमारा। सो पोर्ट भी मैंने दे दिया, दैट इज 587। इसके अंदर हमारे को स्टार्ट TLS, इसके बाद सिक्योरिटी लेयर को इनेबल करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सर्वर डॉट स्टार्ट TLS, यानी कि सिक्योरिटी लेयर स्टार्ट करी हमने, और सर्वर डॉट, अब हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और EHLO, सिक्योरिटी रीजंस की चीजें हैं ये सारी। फिर हमारे को सर्वर पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हमारे को हमारा फ्रॉम ईमेल, जो कि ये रहा, और दूसरी चीज फ्रॉम ईमेल के बाद हमारे को और क्या चीज देनी है, पासवर्ड, जिसकी हेल्प से हमारी लॉगिन होगी। सो ये रहा हमारा पासवर्ड। इसके बाद जब लॉगिन हो चुकी है, जब सब कुछ लॉगिन हो चुका है, तब हमारे को अब क्या करना है, अब हमारे को ईमेल करना है सेंड। तो सर्वर डॉट, यहाँ पर सेंड ईमेल नाम से, सेंड मेल नाम से बहुत सारे फंक्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो सर्वर डॉट सेंड मेल है या सेंड ईमेल है या क्या क्या चीजें अवेलेबल है, चलो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि VS कोड इज नॉट शोइंग दी स्निपेट्स। सो पासवर्ड कैप में आएगा सर, ओके या, सो पासवर्ड कैपिटल्स में है जस्ट बिकॉज दैट इज या, सो दिस वाज द इशू। सो सी, और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, ये सब होने के बाद सेंड ईमेल या सेंड मेल फंक्शन है इसके पास, तो सेंड को मैंने यहाँ पर लिखा, इसको स्निपेट्स मेरे को देने चाहिए, अगर नहीं देता है तो हम खुद जाकर ले लेंगे। सो सर्वर डॉट सेंड, ये रहा सेंड मैसेजेस, सेंड मेल है।
अब सेंड मेल फंक्शन में हमारे को क्या क्या चीजें हैंड ओवर करनी है, हमारे को सबसे पहले इसमें क्या चीज देनी है, ये सारी चीजों का अब हमारे को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रॉम एड्रेस, जो कि ये रहा हमारा फ्रॉम एड्रेस, जो कि फ्रॉम ईमेल है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे को देना है टू एड्रेस, जो कि ये रहा हमारे को मिला है क्या, टू फॉर्म में, वो जो हमारे को उस फील्ड में से आया। उसके बाद हमारे को यहाँ पर क्या चीज देनी है, हमारा कंटेंट देना है कि कंटेंट क्या है एंड ऑल, वो सब कुछ हमारे को यहाँ पर हैंड ओवर करना होगा। सो दिस इज द कंटेंट, ये हमारे को इस ईमेल से इस पे भेजनी है, ये रहा कंटेंट। और इसके बाद हो जाएगा सर्वर हमारा बंद, तो सर्वर डॉट क्विट, यानी कि सर्वर हो गया बंद हमारा। इसके बाद जब सर्वर हो गया बंद हमारा, फिर मेरे को स्टेटस पे ऐड करना है कि ईमेल सेंड, प्रोसेसिंग हो गई है हमारी सारी की सारी। अब मेरे को वहां क्या सेट कर देना है कि ईमेल हमारा सेंड हो चुका है। स्टेटस भी तो हमारे को अपडेट करना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ बोल दिया कि ईमेल सेंड। सो ईमेल सेंड, ओके। सो सेव करा इसे, सब कुछ वेल है अभी, लेकिन फ्रॉम ईमेल वगैरह में आपको अपनी डालनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों को कमेंट आउट करा है, क्योंकि समवेयर इन दिस मॉड्यूल मैंने अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड इसमें डाल दिया है, ठीक है। सो मैंने इसलिए इन दोनों को कमेंट करा है, आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ये सब कुछ सेव करा, सेव करने के बाद अब यहाँ पर आए, इधर आकर सर्वर को, मतलब इसको अपने मॉड्यूल को पूरे को रन करते हैं। तो पाइथन main.py, नाउ वेट, सो सी टू एड्रेस आई सेड मेरे को सेंड करना है pythonbricks@gmail.com पर। और मैटर क्या है हमारा, दिस इज द टेस्ट ईमेल, ओके। एंड सेंड पे क्लिक कर दिया तो सी हैंग हो गया। आपको याद होगा मैंने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया था, यूआई हैंग हो गया। क्यों हैंग हो गया यूआई, क्योंकि वो पहुंच गया हमारे लिए ईमेल की प्रोसेसिंग कराने, हमारे को यहाँ पर वो लिखा हुआ मिला ही नहीं जो हमारे को मिलना चाहिए था एक्चुअल में, और हमारे लिए बेसिकली हैंग हो गया था। ये ईमेल सेंड हो चुका है हमारा सक्सेसफुली, लेकिन ये हैंग हुआ था। हैंग क्यों हुआ, इसको बचाने के लिए हमारे को मल्टी थ्रेडिंग को यूज करना ही पड़ेगा। बिना मल्टी थ्रेडिंग की जीयूआई की एप्लीकेशन हैंग करेगी हर एक ऑपरेशन, ठीक है। सो चलो मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि मेरे को थ्रेडिंग मॉड्यूल में से इंपोर्ट करना है थ्रेडिंग एज टीएच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया साफ बात कि सेंड ईमेल है हमारा एक ये, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया सेंड बाय थ्रेड नाम से एक और मेथड बना दिया। सो डेफ एक बना दिया किस नाम से, सेंड बाय थ्रेड, सेंड बाय थ्रेड नाम से एक मेथड बना दिया, जिसमें सेल्फ मिलेगा, जिसमें टू मिलेगा, जिसमें कंटेंट भी मिलेगा, वही सेम मेथड रखेंगे हम। बस इसमें मैंने क्या कर दिया कि एक थ्रेड बनाई है, जिसको मैंने th डॉट थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हेल्प से बनाया। इसमें मैंने टारगेट दे दिया कि इस थ्रेड की ड्यूटीज क्या है। इस थ्रेड की ड्यूटीज है सेल्फ डॉट सेंड मेल फंक्शन को या सेंड ईमेल फंक्शन को, मेथड को एग्जीक्यूट करवाना। और ये आर्क्स क्या क्या लेकर जाएगा, इसको आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे क्या क्या चीजें दी जाएंगी, मैंने बोल दिया ये टू लेकर जाएगा, ये हमारे लिए कंटेंट लेकर जाएगा, क्योंकि सेल्फ को वैल्यू तो पहले ही मिल चुकी है, ये इन चीजों को लेकर जाएगा और वहां पर असाइन कराएगा पोजीशन। इसके बाद इस T1 को कर दिया जाएगा स्टार्ट। अब वो मेन एक थ्रेड है यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन करवाने, और ये एग्जीक्यूट करवाकर थ्रेड वहां पर भेज के चली गई, ठीक है। सो इस सिनेरियो में अब ये हमारा हैंग वाला जो सिनेरियो था वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमारे को अब यहाँ से सेंड बाय थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो सेंड बाय थ्रेड को एग्जीक्यूट हमने यहाँ से करवाया। इससे हमारी वो हैंगिंग जो इशू था, जो हैंग हो रहा था अभी हमारा, वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे को वो स्टेटस ही नहीं दिख रहा था जो मैंने दो लिखे थे। सो पाइथन main.py and enter the wire. So wait for a while, everything is going well. So I said I want to send the email to what, pythonbricks@gmail.com. I want to send email to this email address, and this is my new test email, let's say, and send पे क्लिक करा एंड सी प्रोसेसिंग, प्लीज वेट, क्योंकि एक थ्रेड भेज दी है वहां पर और वो उसे प्रोसेस करवा रही है। ईमेल सेंड करा जा रहा है, ईमेल सेंड हो जाने के बाद हमारे को यहाँ पर लिखा हुआ आया ईमेल सेंड। और अगर मैं अब वहां पर जीमेल पे या मेरे ये जो है जीमेल यहाँ पर इस पे खोलता हूँ मैं अगर, तो मेरे को सेंड मेल में वो दिखेगा, आप जानते हो ये ऑलरेडी। तो जीमेल पे मैं विजिट करता हूँ, लेट्स गो ओवर जीमेल, और वही ईमेल आईडी मेरी ऑलरेडी लॉग इन है। सो मैं आपको वो सेंट बॉक्स मेरा दिखाता हूँ जिसमें हमारे लिए वो ईमेल सेंड हो चुका है। वेट snoozed, see,
Net is working very slow. So see, no subject, this is my new test email. हमारे लिए वो सेंड हो चुका है हमारा ईमेल, या ओके। सो ये हमने एक छोटी सी ईमेल कंपोज